नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार में ईबीसी 36% है? इसमें से 10-11% मुसलमान को हटा भी दिया जाए तो हिंदू ईबीसी 25-26% है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार में 19.55 करीब 20% दलित समाज है और ये आंकड़ा 36 और 20 का 56 पर जाकर टिकता है। अगर 10% मुसलमान हटा दिए जाएं तो 46 पर टिकता है। लेकिन बिहार में सवर्ण जाति का वोटर तो 10-10.5% है। जातीय सर्वेक्षण ने इसकी पोल खोल दी है। पहले माना जाता था 15% है और वो बीजेपी का जेबी वोटर है। अब ओबीसी के सबसे बड़े नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सामाजिक न्याय करने वाले सबसे बड़ा नेता बिहार में कौन है? एनडीए के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार। पासवान दलित 5.3%, उनके एक छत्र नेता कौन है? चिराग पासवान। तो सब कुछ ईबीसी दलित महादलित के आसपास घूम रहा है। कांग्रेस ईबीसी को लेकर 10 सूत्री कार्यक्रम ले आई है, जिसमें जमीन देने से लेकर 25 करोड़ के ठेके देने से लेकर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तरह ईबीसी के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट बनाने की बात कर रही है। सामाजिक न्याय को आर्थिक न्याय तक ले जाने की बात कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी क्या बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही है? बहुत बड़ी राजनीतिक दांव खेल रही है जो जोखिम भरा साबित हो सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि 101 में से बीजेपी ने जो अभी उम्मीदवार उतारे हैं 49% यानी हर दूसरा सवर्ण जाति का है। तो बीजेपी को सवर्ण जाति के लोगों को इतनी बड़ी भारी संख्या में टिकट देने की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या उसको लग रहा है कि कांग्रेस कमबैक कर रही है और सवर्ण जाति का ये जो पूरा वोट बैंक था ये तो कांग्रेस का हुआ करता था, कांग्रेस से खिसक कर बीजेपी के पास आया है, तो इसमें से क्या कुछ सवर्ण वापस कांग्रेस में चला जाएगा? क्या प्रशांत किशोर पांडे पीके पांडे के कारण सवर्ण जाति के वोट बैंक में कुछ सेंधमारी करने के लिए अपनी कोशिशों में सफल हो जाएंगे? क्या बीजेपी को यह डर सता रहा है? अगर ये तमाम डर नहीं है तो फिर सवर्ण जाति या फिर बीजेपी धार के उल्टी तरफ बहना चाह रही है। उनमें गजब का कॉन्फिडेंस है कि वो हर कीमत पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं और सवर्णों का मुख्यमंत्री बन जाएगा कोई। क्या वो सवर्ण समाज तक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश के बारे में मुहर नहीं लगाकर कि सवर्ण जाति का नंबर भी लग सकता है? आखिर किया ही है उन्होंने। पूरे उत्तर भारत में जहां ओबीसी दलित की राजनीति चल रही हो, वहां पर राजस्थान में सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री है बीजेपी का, शर्मा जी हैं हमारे, भजनलाल शर्मा। उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज का व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ, बिष्ट साहब। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में भी उसी श्रेणी में आते हैं। हरियाणा में गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र में गैर मराठे को, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस समय भी वो पद पर है। खैर ये समझ से परे है। जेडीयू ने 22 सवर्णों को चुनाव मैदान में उतारा है। पासवान ने 29 में से 10 टिकट सवर्णों को दिए हैं। जीतनराम मांझी के हिस्से में 6 टिकट आए, एक समधन को दे दिया, एक बहू को दे दिया, बाकी जो 4 बचे उसमें से 2 सवर्णों को दे दिए। उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में 6 टिकट आए, एक पत्नी को दे दिया, एक और भी परिवार का कोई सदस्य है और 2 सवर्णों को दे दिए। कुल मिलाकर 243 में से 85 टिकट सवर्णों को दिए गए हैं, यानी हर तीसरा उम्मीदवार सवर्ण जाति का है। ये 35% बैठता है और आबादी है 10%। तो 10% आबादी को 85 टिकट और बाकी बची 90% आबादी को बचे हुए 158 टिकट। क्या ये
15 वाली गलती कर रही है बीजेपी, अपने आप में ये भी बड़ा सवाल उठता है। देखिए, जब जब बिहार में आरक्षण मुद्दा बना, जब जब बिहार में संविधान बचाओ मुद्दा बना, तब तक हम लोगों को 2015 याद आता है, जब मोहन भागवत ने कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और पूरा चुनाव पलट गया था। या 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ का मुद्दा उठाया और 40 में से जहां 39 सीटें बीजेपी का गठबंधन जीता था, वहां उनकी संख्या 30 के आसपास रह गई। तो क्या ऐसा ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का खेल बीजेपी खेल रही है? चलिए, बीजेपी खेल रही है तो नीतीश को क्या जरूरत पड़ गई? नीतीश ने, बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। नीतीश तो मुसलमानों को टिकट देते रहे हैं, वहां भी उन्होंने बहुत कम, सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया। अब देखिए राजपूत, ये जो 85 का एक रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हम इसको बाइफरकेट करते हैं, तो राजपूत 37 है, भूमियार 32 हैं, ब्राह्मण 14 हैं, कायस्थ समाज के 2 हैं, जबकि राजपूतों की आबादी 3.5% है, भूमिहारों की आबादी 3% है, ब्राह्मणों की आबादी 3.7% के आसपास बताई जाती है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी जो ये दांव खेल रही है, फिर वही सवाल उठता है कि क्या वो सवर्ण जाति का भरोसा जीतना चाहती है कि उनको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा? क्या ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि अगर वो सवर्णों को ज्यादा टिकट नहीं देती तो सवर्ण नाराज हो जाते, और जहां पर बीजेपी ने गैर सवर्ण को टिकट दिया है और आरजेडी या कांग्रेस ने किसी सवर्ण को टिकट दिया है, तो सवर्ण को वोट देने चला जाता और बीजेपी को दरकिनार कर देता। आखिर सवर्णों को भी लगता है कि भाई उनका मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है, तो अपने एमएलए की संख्या तो बढ़ा लो। इस समय शायद 60 या 64 उच्च वर्ग के विधायक हैं 243 में से, इस संख्या को बढ़ा लो तो आपका जो भी सरकार आएगी, जिस भी गठबंधन की सरकार आएगी, उसमें आपकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। जब हिस्सेदारी ज्यादा होगी तो आपके ज्यादा मंत्री बनेंगे, और ज्यादा मंत्री बनेंगे तो कुछ को उनमें से अच्छा मलाईदार पद भी मिलेगा। क्या ये चल रहा है सवर्णों के बीच में, जिसे बीजेपी पकड़ने में कामयाब हुई है और ये बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही है? या फिर बीजेपी को वाकई में प्रशांत किशोर का डर सता रहा है, जिसकी वजह से ये दांव खेला है? अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां कहा जाता है इन बिहार पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। जाति को वोट देते हैं, वोट कास्ट नहीं करते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।